प्रश्न 8, बगल की आकृति में कोण ए बराबर 50 डिग्री एवं कोण DCP बराबर 20 डिग्री, तो कोण BDC एवं कोण DPC का मान मालूम करें। तो यहाँ पे जो आकृति बना हुआ है उसको पहले बना लेते हैं। यहाँ पे तो एक वृत्त बना हुआ है, उसके बाद ये है AB, उसके बाद है BC, उसके बाद है यहाँ पे D, और इसको मिलाना है और आगे ले जाना है। और फिर इन दोनों को मिला देना है। तो यहाँ पे D लिखेंगे, यहाँ पे P। इस तरह से आकृति बना हुआ है। उसके बाद देखिए AC को भी मिलाना है। और कोण A है, यानी कोण BAC है 50 डिग्री। देखिए BAC, कोण BAC कितना है 50 डिग्री। और कोण BDC, ये देखिए कोण DCP, यानी ये जो कोण है ये है कोण DCP। तो कोण DCP कितना है 20 डिग्री। तो यहाँ पे 20 डिग्री लिख दिए हैं इस कोण का माप। तो कोण BAC, देखिए BA यानी कोण A है 50 डिग्री, जिसको कि कोण BAC भी कह सकते हैं। तो कोण A है 50 डिग्री, कोण DCP है 20 डिग्री। तो कोण BDC, देखिए कोण BDC ये ज्ञात करना है, BDC इस कोण को ज्ञात करना है। एवं कोण DPC, तो DPC हो गया ये कोण। तो ये कोण और ये कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, तो कोण A है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है, कॉमा कोण DCP है 20 डिग्री, इसको भी हम लिख लिए। तो ये दोनों कोण दिया हुआ है। अब लिखेंगे चूंकि कोण A बराबर कोण BDC बराबर 50 डिग्री। तो देखिए कोण A और कोण BDC बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही खंड के कोण है। तो कोण A और कोण BDC क्या है, एक ही खंड के कोण है, इसलिए दोनों कोण बराबर होगा। अब एक ही खंड का मतलब क्या हुआ, तो देखिए BC क्या है, यहाँ पे ये BC जो रेखाखंड है ये जीवा है, और ये जो BC जो वृत्त का भाग है ये चाप है। तो जीवा और चाप, ये जीवा हो गया और ये हो गया चाप। तो जीवा और चाप मिलकर के बन गया एक खंड। तो अब देखिए BC एक खंड हो गया, क्योंकि जीवा और चाप दोनों है यहाँ पे। तो अब BC से ही देखिए कोण A बना है, देखिए BAC यानी कोण A बना है BC से ही, B से गया A तक, फिर C से गया A तक।
तो BC से बना एक कोण यहाँ पे, कोण A, और BC से ही देखिए ये रेखा गया है कहाँ, D तक, ठीक है। और C से भी देखिए D तक गया है, वृत्त के भाग पर ही है, वृत्त के परिधि पर ही है बिंदु। यहाँ पे देखिए वृत्त के परिधि पर बिंदु है, B से और C से दोनों यहाँ पे मिला है। उसी तरह B से और C से D बिंदु पर मिला है जो कि वृत्त के परिधि पर है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्योंकि एक ही खंड के कोण है। देखिए BC से ही ये दोनों कोण बन रहा है। यहाँ भी देखिए BC यहाँ दोनों मिल रहा है D पर, उसी तरह BC जाके A पे मिल रहा है वृत्त के परिधि पर। तो ये दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि एक ही खंड के कोण है। यहाँ से देखिए BC से ही इधर गया है, BC से ही यहाँ गया है, तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण BDC बराबर 50 डिग्री, एक ही खंड के कोण। अब लिखेंगे हम कोण BDC, कोण BDC बराबर कोण DPC जोड़ कोण DCP, तो कोण BDC बराबर कोण DPC जोड़ कोण DCP होगा। क्यों होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DCP या DPC या PDC, कुछ भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज PDC का बहिष्कोण तो देखिए त्रिभुज PDC कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है PDC। देखिए PDC एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज PDC में PD भुजा को आगे बढ़ाया गया है। देखिए PD को आगे बढ़ाया गया है B तक, तो ये जो कोण बनेगा ये त्रिभुज PDC का बहिष्कोण होगा, यानी बाहर का कोण होगा। तो त्रिभुज PDC, यहाँ पे देखिए त्रिभुज PDC है जिसका कि PD भुजा को B तक ले जाया गया है, यानी बढ़ाया गया है। तो ये जो कोण बनेगा ये क्या है, त्रिभुज PDC का बहिष्कोण यानी बाहर का कोण है। तो त्रिभुज का बाहर का कोण बगल के कोण को छोड़ करके, अंदर वाले बगल के कोण को छोड़ करके बाकी जो दोनों अंदर का कोण है उसके योगफल के बराबर होता है। तो ये जो कोण है, ये बाहर का जो कोण है त्रिभुज का, वो ये कोण और ये कोण के योगफल के बराबर होगा। यानी ये कोण कौन सा है, कोण DPC, और ये कोण है DCP। तो ये दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। यानी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है अंदर के, यानी बगल वाले अंदर का जो कोण है उसको छोड़ करके बाकी दोनों कोण के योगफल के बराबर होता है। तो इसीलिए हम लिखे हैं कोण BDC, इसको कहेंगे कोण BDC। तो कोण BDC बराबर कोण DPC इसको कहेंगे जोड़ कोण DCP, यानी ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये कोण आएगा। तो देखिए जब ये कोण मालूम है 20 डिग्री और ये मालूम है 50 डिग्री, तो ये कितना होगा, 50 में से 20 घटा देंगे तो ये 30 होगा। 30 और 20 50, तो ये दोनों कोण को जोड़ करके ये कोण होता है। तो ये 50 है, ये 20 है, तो 50 में से 20 घटा देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो कोण BDC बराबर कोण DPC जोड़ कोण DCP, इस तरह लिखेंगे। तो कोण BDC कितना लाए हैं अभी ऊपर में, 50 डिग्री। तो कोण BDC के जगह पे 50 डिग्री लिखेंगे बराबर कोण DPC ज्ञात करना है जोड़ कोण DCP कितना है, 20 डिग्री। तो DPC ज्ञात करना है, DCP 20 डिग्री है दिया हुआ, BDC लाए हैं 50 डिग्री। तो लिखेंगे अतः कोण DPC बराबर
50 डिग्री माइनस 20 डिग्री। देखिए 20 डिग्री इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोण DPC बराबर कितना हो गया 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी 30 डिग्री। तो कोण DPC बराबर हो गया 30 डिग्री, इसका उत्तर। और कोण BDC कितना लाए थे 50 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री। देखिए 30 और 20 50, तो ये दोनों कोण को जोड़ करके ये कोण आता है, क्योंकि त्रिभुज का बाहर का कोण है।